है स्टॉक न्यूज़ में हैवी व्हीकल्स बनाने वाली अशोक लेलैंड के शेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक में लगभग पिछले 6 महीने से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या अब इस स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी? इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। लेकिन अगर हम आज की बात करें इस स्टॉक में तो लगभग 0.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब हम जानेंगे कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा और चार्ट पर भी चलेंगे और एक्सपर्ट का क्या मानना है इस स्टॉक को लेकर। इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो आज जो इसमें ट्रेडिंग हुई है देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और लगभग 1,68,00,000 क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग हुई है और लगभग जो है 43 यानी 44% तक इसमें जो है डिलीवरी उठाई गई है इस स्टॉक में, यानी कि डिलीवरी बेहतरीन उठाई गई है। तो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें अब आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को लेकर के एक्सपर्ट का भी मानना है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में लगभग इस स्टॉक में 165 से 170 का जो है लेवल जो है वो टच होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी जो लगातार नई व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है इस कंपनी का। तो जो अब है आने वाले समय में आपको इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखेंगे कि जो सेल जो है इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर लगातार ग्रोथ किया है, लेकिन इस बार जो है हमें इसमें थोड़ी सी गिरावट जो है अन्य बार की अपेक्षा थोड़ी सी कम देखने को मिली है। ये मैं अगर बात करूं पिछले 2 क्वार्टर की तो इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है इस बार, लेकिन अगर पिछले चौथे क्वार्टर की बात की जाए तो हमें इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यानी 3 क्वार्टर से इसमें जो है सेल में जो लगातार इंक्रीजिंग हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो देखिए प्रॉफिट जो है कोविड को लेकर के सारी फैक्ट्रियां बंद थी, तो इस बार इसका जो नेट प्रॉफिट है इसमें हमें थोड़ी सी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी तो इस बार जो है इसका सेल जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके प्रॉफिट की बात की जाए इस कंपनी की तो प्रॉफिट जो है इस बार जो है नुकसान में रहा है, तो इस बार इसके प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं है। हम इसके चार्ट की बात करें और जानने की कोशिश करें कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि कंपनी जो है अभी 9 मिनट पहले की इसका न्यूज़ है कि एक TMT टिपर नाम की का एक जो व्हीकल इसने लॉन्च किया है और ये इंडिया का सबसे मतलब फास्टेस्ट और 9 गियर वाला ये टिपर है। और इसके अलावा अब जो है इसके प्रोडक्शन में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ इसके 9 मिनट पहले की ये खबर है कि अभी इसने एक टिपर लॉन्च किया है 9 गियर वाला, तो इससे आपको इसके रेवेन्यू और में आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। रही बात हम इसके अगर चार्ट की बात करें तो देखा जाए कि अभी जो इसके स्टॉक में लगभग ये सभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस समय इस स्टॉक में क्लोजिंग हुई उस समय आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। यानी कि हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके आएगा। अगर बावजूद इसके अगर मार्केट जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है इस मार्केट में अगर गिरावट आती है और नेगेटिव अगर ओपन होता है मार्केट, तो इस स्टॉक में जो पहला नीचे की तरफ सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 117 रुपये का। यानी अगर इस स्टॉक में गिरावट आई तो पहला लेवल निकल के आएगा वो 117 रुपये का होगा। इसके पीछे का रीज़न ये होगा कि 117 रुपये पर ये लगातार जो है कई दिनों तक की सस्टेन किया है। आप देख रहे होंगे कि 117 रुपये पर ये कई बार सपोर्ट लिया है और लगातार 117 रुपये का लेवल जो है यहीं से फिर आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। यानी कि अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 117 रुपये को अगर ये ब्रेक कर देता है फिर आपको जो है जो दूसरा लेवल नीचे निकल करके आएगा वो आएगा 114 रुपये का। यानी 2 लेवल आप याद रखिएगा, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो पहला जो आपका अगर 117 रुपये अगर तोड़ देता है तो फिर आपको नीचे की तरफ का जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा वो 114 रुपये का होगा। बावजूद इसके अगर मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो इस स्टॉक में जो है ख़रीदारी करनी है तो आप देख रहे होंगे कि 118 रुपये यानी 119 रुपये के ऊपर इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है। यानी कि अगर 119 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये स्टॉक अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और लगभग ग्रीन कैंडल अगर लंबा ग्रीन कैंडल बनाता है तो इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है 119 रुपये 50 पैसे पर। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक जो है 119 रुपये पर लगातार ये गिरावट दर्ज कर रहा है। अगर ये 119 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है फिर ये आपको स्टॉक जो है बेहतरीन मिल सकता है और इसका जो टारगेट रखा जा सकता है वो जो है 150 से 155
और 160 तक ये स्टॉक जो आपको देखने में आने वाले समय में मिल सकता है। अगर इसके अलावा क्योंकि इसके पीछे का अगर कारण देखेंगे तो देखेंगे कि 119 रुपये के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है और लगभग जो है ये आराम से जो है आपके कुछ ट्रेडिंग सेशन में यानी कि इंट्राडे में भी आपको 124 रुपये का लेवल तो आपको एक दिन में मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये जो उसके बाद का जो ऊपर का बाउंडेशन है वो है निकल के आ रहा है 125 रुपये का, यानी कि बीच में कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं दिख रहा है और ये स्टॉक जो है आपको अप साइड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब तक ये 119 के ऊपर 119 रुपये 50 पैसे पर के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे तब तक आप इसमें ख़रीदारी ना करें। 119 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है फिर आप 155 से 160 के लेवल के लिए ख़रीदारी कर सकते हैं। ये था अशोक लेलैंड पर। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।